लूकिज्म पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फेस्टिवल आर्क यानी कि चैप्टर 21 टू चैप्टर 27 यानी कि 7 चैप्टर्स। लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो का एक रिकैप हो जाए। एंड या वन मोर टाइम, इग्नोर माय हेयर्स जस्ट लाइक द वे यू इग्नोर योर प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है एक मोटा लड़का डैनियल पार्क जो अपने स्कूल में हमेशा बुली होता रहता है। एक दिन उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरा बेटा स्कूल में बुली होता है, इसलिए उसकी माँ उसका स्कूल बदल देती है। वो नए शहर जाता है, वहाँ उसको मिलती है एक नई परफेक्ट बॉडी जिसका यूज करके वो अपने स्कूल में दोस्त बनाता है, कुछ दुश्मन बनाता है। लास्ट में हमने देखा था कि डैनियल और वास्को की फाइट भी हुई थी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। और अब आगे हमें दिखाई जाती है टैलेंट एजेंसी जहाँ पर विंजिन नाम का ये लड़का गाने गा रहा है। और वहाँ पर इस टैलेंट एजेंसी का शायद ये डायरेक्टर है जो कि विंजिन को देख के बोलता है ये गाने अच्छे गा रहा है, इसे आई गेस सेलेक्ट कर लेते हैं। आई गेस कोई ऑडिशन काइंड ऑफ है। और वहाँ पर आया होता है ड्यूक नाम का ये लड़का, ये भी शायद ऑडिशन के लिए नहीं आया है, बट ये हरामी डायरेक्टर ड्यूक को देखता है, उसे रिजेक्ट कर देता है और उसके सामने ही कहता है कि हम विंजिन को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिससे ड्यूक को बुरा नहीं लगता और वो चुपचाप अपने घर चले जाता है। और घर जाते हुए रास्ते में इसको बहुत लोग देखते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये एक मोटा है। उसके बाद में हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंजिन सब लोगों के सामने अपनी तारीफें बटोर रहा है कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ ये वो, और वो ये सब जानबूझकर ड्यूक को सुनाने के लिए कह रहा होता है ताकि ड्यूक जले, बट ड्यूक कोई रिएक्शन नहीं देता, इसलिए विंजिन उसे लात मारता है। उसके बाद में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक अपने घर जा रहा होता है। वापस रास्ते में उसकी दादी माँ का स्टॉल दिखता है उसे, वो उनसे थोड़ा हाय हेलो करता है। तभी वहाँ से गुजर रहे होते हैं विंजिन और उसके लड़के। ड्यूक की दादी माँ उन लोगों को देखती है, कहती है अच्छा तुम ड्यूक के दोस्त हो, आ जाओ, अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम सब खाना खा लो। तो फिर ये सभी भूखा की तरह खाना खा जाते हैं। ड्यूक की दादी माँ के स्टॉल का सारा खाना भी खत्म कर देते हैं। ड्यूक की दादी माँ इन्हें कुछ पार्सल देती है कि लो बेटा जाओ घर में खा लेना, लेकिन ये लोग उसे खाने की जगह कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है क्योंकि इसे देखकर ड्यूक को भी बुरा लग रहा होता है। उसके बाद में हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक स्कूल में आया होता है और बाकी के सब स्टूडेंट्स ड्यूक का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो बेचारा एक मोटा है। यार यहाँ पे बहुत बुली किया जाता है मोटो को। उसके बाद में विंजिन ड्यूक के पास आता है, वो उसके बाल पकड़ता है, उसे फिर से बुली करने लगता है। उसके बाद में हमें ये लड़की दिखाई जाती है जो कि कहती है कि फेस्टिवल आ रहा है, क्या कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो ड्यूक भले बुली हो रहा था लेकिन ड्यूक अपना हाथ उठाता है और सबको ये दिखाता है कि मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ही इज ब्रेव। उसके बाद में हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल और जीहो जा रहे होते खाना लेके अपना, और बाकी की लड़कियां डैनियल की तारीफें कर रही होती कि वो बहुत हैंडसम है ये वो। उसी दौरान में ये दिखाया जाता है कि विंजिन ड्यूक को परेशान कर रहा है, उसे लात मार उसे अपने काम करा रहा है। डैनियल ये देखता है, उसे याद आता है कि जी हो मैं ड्यूक हम सब एक जैसे ही हैं। तो वो जीहो से कहता है कि वो तुम उसे जानते हो क्या, चलो उसे बुला लो, हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि बाकी के सारे स्टूडेंट्स डैनियल को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि आखिर डैनियल जीहो और ड्यूक जैसे लूजर्स के साथ, अजीब लोगों के साथ क्यों बैठकर खाना खा रहा है। उसके बाद में विंजिन ड्यूक को परेशान करना चाहता है, उसे बुली करना चाहता है, तो उसके लिए वो अपना गिलास फेंक देता है और उसके बाद ड्यूक को कहता है ड्यूक मेरे लिए चल पानी लेके आ। फिर विंजिन बिग डैनियल को भी थोड़ा सा प्रोवोक कर रहा होता है कि ओए तू नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, तू काफी हैंडसम है पर तू मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है। और विंजिन का फ्रेंड बोल रहा होता है अपने सन ग्लासेस उतार दे गधे। डैनियल कुछ बोलता नहीं विंजिन को, वो बस एक एंगर सा लुक देता है और विंजिन डैनियल से कहता है ऐसे गुस्से में क्यों देख रहा है, मारेगा क्या। फिर जैक भी विंजिन को रिप्लाई देता है और कहता है ओए चुटिया गया है क्या। फिर हम देखते हैं कि विंजिन का भी थोड़ा सा माथा खराब हो गया, तो वो जैक को बोलता है ओए लड़ेगा क्या। और जैक भी थोड़ा बोल रहा होता है कि मैं चाहूँ तो लड़ सकता हूँ पर अपने सन ग्लासेस उतार दिए। वो मतलब इनकी आई गेस फाइट होने वाली है। उसी दौरान वास्को भी यहाँ आ जाता है और वो जैक को आई गेस ज्वाइन करता है और विंजिन को कहता है अपनी टोपी संभालना बच्चे। उसके बाद में वास्को विंजिन को एक बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट लाइन बोलता है, क्या तुझे तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया कि किसी भी चीज को जमीन पर नहीं फेंकते। और ये सुनकर डैनियल जीहो और ड्यूक तीनों की फट जाती है। उसके बाद में वास्को विंजिन को कहता है कि चल अपने चश्मे उतार, और जरा तुम ये विंजिन के दोस्त की शक्ल देखो, ये कितना खुश है कि ये विंजिन की आंख देखेगा फाइनली। उसके बाद में विंजिन लोगों से लड़ता नहीं है, वो गुस्से में टेबल पे लात मारता है और चले जाता है यहाँ से। यहाँ पर कुछ लड़कियां बोल रही होती है कि फैशन डिपार्टमेंट के जो लड़के हैं इन्हें देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है ये वो। उसके बाद में शाम का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल अपनी क्लास को साफ कर रहा होता है और वो कुछ चीजें सोच रहा होता है कि मुझे भी शायद से फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, गाना गाना चाहिए। उसके बाद में डैनियल गाना गाने
लगता है जो कि ड्यूक सुन लेता है। उसके बाद में ड्यूक क्लास में आता है, वो सोचता है कि ये गाने कौन गा रहा था। वो देखता है अपने सामने डैनियल को जो कि गाने गा रहा होता है। तब ड्यूक को रियलाइज होता है कि ये लड़का सही में अच्छा है, ये मेरे साथ कोई दिखावा नहीं कर रहा, ये वो। उसे देखकर डैनियल थोड़ा सा शर्मा जाता है आई गेस। उसके बाद में ड्यूक डैनियल से कहता है कि क्या हम साथ में परफॉर्म कर सकते हैं, जो सुनकर ऑफ कोर्स डैनियल को शौक लगता है। डैनियल तो पहले सोचा होता है कि नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन ड्यूक उसे किसी तरीके से कन्विंस करता है कि नहीं हम दोनों अगर साथ में गाना गाएंगे तो हम दोनों फाड़ के रख देंगे सबको। उसके बाद में डैनियल ड्यूक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर शाम में वो ड्यूक के घर आता है। ड्यूक सोचता है कि डैनियल ज्यादा अमीर है, वो मेरे घर आएगा, कैसा लगेगा, उसे तो थोड़ा सा डर जाता है। ड्यूक सोच रहा होता है कि डैनियल को कैसा लगेगा, मेरा घर थोड़ा सा मैसी है ये वो, लेकिन डैनियल से कहता है ड्यूक आखिर दिन में लाइट्स क्यों चालू हैं, तुम्हें ज्यादा बिजली का बिल पे करना होगा। आशीष भाई ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। डैनियल उसका जीता जागता उदाहरण है। उसके बाद में डैनियल ड्यूक को ये भी बताता है कि तुम्हें थोड़ा सा पानी बचाना चाहिए ताकि तुम उसे लॉन्ड्री में यूज कर सको ये वो। ड्यूक डैनियल की बातें सुनता है और कहता है क्या ये सही में अमीर है। उसके बाद में ड्यूक डैनियल को अपना सॉन्ग सुनाता है, पूछता है कि ये कैसा सॉन्ग है मेरा। डैनियल वो सॉन्ग सुनता है और वो कहता है ये काफी अच्छा सॉन्ग है। खैर मैं तो मानवा पढ़ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता क्या सॉन्ग है। उसके बाद में डैनियल और ड्यूक दोनों भाई मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं गाने की। ड्यूक डैनियल की कुछ गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। डैनियल भी वो चीज समझता है। ये दोनों धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शाम में हमें ये दिखाया जाता है कि डैनियल का गला थोड़ा सा खराब हो चुका है ज्यादा गाने की वजह से। ड्यूक थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो डैनियल कहता है कि डैनियल तुम अपना ध्यान रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम नहीं जीत पाएंगे ये वो। उसके बाद में वो लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो ड्यूक की दादी माँ का जो स्टॉल है उसके सामने से भी ये लोग गुजर जाते हैं। तो ड्यूक की दादी माँ डैनियल से कहती है कि बेटा तुम कुछ खाओगे। ड्यूक सोचा होता है कि डैनियल भी शायद से विंजिन और उसके दोस्तों की तरह करेगा, सारा खाना खा जाएगा और पैसे भी नहीं देगा विंजिन की तरह ये वो। डैनियल ड्यूक की दादी माँ को देखता है, एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है दादी माँ मैं आज खा कर आया हूँ, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर पर लिटिल डैनियल जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है गाने की, और उसे ये रियलाइज होता है कि इस टाइम पे उसका गला दर्द नहीं कर रहा है। तो वो इस चीज का एडवांटेज उठाने का सोचता है कि मैं अपनी दोनों बॉडी में प्रैक्टिस करता हूँ जिससे मुझे दिक्कत ना हो। डैनियल प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने आती है ये सुंदर लड़की जो उस दिन भी आई थी और आज भी आ गई। बाय द वे नहीं स्मैश नहीं बोलूंगा, सुंदर है, स्मैश नहीं, बहुत सुंदर है, बात खत्म। डैनियल उसे देखता है, थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है ये तो वही लड़की है जो उस दिन भी आई थी। ये लड़की डैनियल को देखती है और कहती है ओ तुम गाना गा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। डैनियल ये देखता है और वो ब्लश करने लगता है कि ये बहुत प्यारी लड़की है। वो फिर से डैनियल के लिए एक जूस रख के जाती है, उसे कहती है कि तुम फिर से ये पी लेना सिंगिंग के बाद में। थोड़ी देर बाद का फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल के स्टोर में आते हैं ड्यूक और जी हो। उसके बाद में ये तीनों स्टोर के बाहर बैठते हैं और थोड़ी अपनी बातें शेयर करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे उसने बुली किया, मुझे उसने बुली किया ये वो। फिर डैनियल जीहो को भी देखता है, वो ये रियलाइज करता है कि ये लड़का भी विक्टिम ही है मेरी तरह, एक्चुअली हम तीनों ही विक्टिम हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीहो स्मोक करता है और वो कहता है जब भी मैं सैड होता हूँ मैं स्मोक करता हूँ। देखो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं रुक जाते हैं, कभी भी तुम दुख हो खुश हो कुछ भी हो स्मोक मत करना। ओके लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद में आता है यहाँ पर वास्को जो जीहो की सिगरेट लेता है और कहता है ओए सिगरेट नहीं पीना है, गलत चीज होती है। सही बोल रहे हो वास्को भाई, सिगरेट गलत चीज होती है। फिर वास्को जीहो की सिगरेट को अपनी उंगलियों से बुझा देता है जिसे देखकर तीनों बहुत शॉक हो जाते हैं कि ओ ये तो काफी हॉट है, इसने तो सिगरेट को अपनी उंगलियों से बुझा दिया ये वो। फिर वास्को लिटिल डैनियल को बिग डैनियल के बारे में बताता है और लिटिल डैनियल भी बिग डैनियल के बारे में वास्को को सब क्लियर करता है कि नहीं वो बुरा लड़का नहीं है, वो अच्छा है ये वो। तो वास्को को भी फिर रियलाइज होता है कि अच्छा वो सही में अच्छा इंसान है। उसके बाद में वास्को थोड़ी देर बाद डैनियल के स्टोर में आता है, वो रोते हुए कहता है कि मुझे बैंडेज वगैरह दे दो क्योंकि मैंने अपनी उंगलियां चला ली। मतलब देखो ये बंदा मस्त है, ये बंदा सही में मस्त है, पीक, ये पीक है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिग डैनियल बहुत ही प्यारा गाता है और वो पूरा रैप याद कर लेता है जो देखकर ऑफ कोर्स ड्यूक हैरान हो जाता है। ड्यूक बिग डैनियल से कहता है कि वाओ तुमने पूरा रैप याद कर लिया, तुम एक जीनियस हो ये वो। बिग डैनियल कहता है हाँ शायद हो सकता है मैं तो टैलेंटेड हूँ, बट वो अपने मन में कहता है कि मैं 24 घंटे अपनी दोनों बॉडी में प्रैक्टिस कर रहा था जिससे कि मुझे पूरा रैप याद हो गया है। उसके बाद में फेस्टिवल वाला दिन शुरू होता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी मस्ती में लगे होते हैं, कोई गाने गा रहा है, कोई रैप कर रहा है ये वो। उसके बाद में यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि डैनियल का फैशन डिपार्टमेंट जो होता है उसके लड़के एक दूसरे को
ऑप्शन के टाइप एक दूसरे को आई गेस सेल कर रहे हैं एज अ टेम्पररी बॉयफ्रेंड फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पर ये लोग डैनियल को खड़ा कर देते हैं और डैनियल के लिए बोनी लगना शुरू हो जाती है। डैनियल को देखकर यहाँ पे जोई आती है जो कि टेबल पर $300 रखती है। जैक कह रहा होता है कि डैनियल 300 में बिकने वाला है। उसके बाद में डैनियल तो बिकने ही वाला था 300 में जोई के पास। फिर ये मोटी लड़की आती है जो कहती है $1000 डैनियल को खरीदने के $1000, जो देखकर ऑफ कोर्स डैनियल, जैक, जोई सबकी शक्ल बन जाती है। और उसके बाद में ये मोटी अपनी थोड़ी तारीफें कर रही होती कि मैं खरीद लूंगी, मैं इस साल बॉयफ्रेंड बना लूंगी, ये वो ऐसे वैसे। उसके बाद में यहाँ पर कोई कहती है ये लड़का मेरा है, इस साल में डेफिनेटली एक बॉयफ्रेंड बना ही लूंगी, जो कहती है $2000। और ये कौन है? ये वही लड़की है जो उस दिन डैनियल के स्टोर में आई थी, वो सुंदर लड़की जिसका अभी तक हमें सैडली नाम नहीं बताया गया है। बाय द वे स्मैश। डैनियल इसे देखता हुआ कहता है हाँ ये तो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म और ये तो वही लड़की जो मेरे स्टोर में आती है। बाय द वे डैनियल, गधे यूनिफॉर्म को मत देख, यूनिफॉर्म के अंदर का माल देख। उसके बाद में मोटी $2500 की बोनी लगा देती है डैनियल को खरीदने के लिए और ये लड़की उस अमाउंट को डबल कर देती है $5000, जो देखकर ऑफ कोर्स इस मोटी की बहुत गंदी जलती है। उसके बाद में ये अपना बैग लगा देती है बोनी पर कि ये $60000 की बैग है, इसे रखो। लेकिन इसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। डैनियल $5000 में बिक जाता है और यहाँ पर वास्को उसके लड़के होते हैं जो कि सुनते हैं कि डैनियल $5000 में बिक चुका है और एक तो रो रहा है कि इतनी सुंदर लड़की ने मुझे क्यों नहीं खरीदा। आई मीन रिलेटेबल ब्रो, रिलेटेबल। फिर हमें थोड़ी देर बाद का पार्किंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल, ये लड़की और इसका बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। डैनियल से कहता है थैंक यू और ये लड़की कहती है बट फॉर व्हाट। डैनियल अपने मन में सोचा होता है कि मैं क्या बोलूँ इससे, मतलब क्या मैं इसे डेट पर जाने के लिए पूछूं। डैनियल फिर इस लड़की से थोड़ी मीठी मीठी बातें करता है कि वो लड़की मुझे खरीदने वाली थी लेकिन तुमने मुझे खरीद लिया। ये वो डैनियल अपनी बात पूरी करता है उससे पहले ये लड़की डैनियल को टोक देती है और कहती है ओए सुन, तुझे क्या लगता है तू बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा हॉट है, आज एक घंटा मेरा। ये तो डैनियल को मुंह पे कहती है कि तू एक गधा है, तुझे क्या लगता है मैंने तुझे इसलिए खरीदा क्योंकि मैं तुझे लाइक करती हूँ, आज हटो यार। और फिर ये डैनियल को कहती है कि कभी किसी को अपने से नीचे मत समझना क्योंकि तू सिर्फ हॉट है। डैनियल सुन के शॉक में जा चुका है। उसके बाद में ये लड़की यहाँ से जाने लगती है लेकिन डैनियल इसे रोकता है, इससे बात करना चाहता है लेकिन उसका बॉडीगार्ड डैनियल का हाथ पकड़ लेता है बहुत ज्यादा जोर से और ये डैनियल कहता है ओए अब बहुत हो गया, तुझे क्या लगता है तू किसे टच करने जा रहा है। डैनियल अपना हाथ इसकी पकड़ से छुड़ाता है। ये लड़की देखती है और कहती है हैं इसने गन की ग्रिप से अपना हाथ छुड़ा लिया। तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है गन। उसके बाद में गन डैनियल पर एक किक थ्रो करने जा रहा होता है। डैनियल सोचता है कि मैं उस किक को ब्लॉक कर लूंगा लेकिन गन अपनी किक की डायरेक्शन बदलता है और डैनियल के सिर पे बहुत जोर से मारता है। उसके बाद में डैनियल जमीन पर गिरा होता है। गन उसे थोड़ा सा एक्नॉलेज करता है तेरी आंखें तेज हैं, तू बहुत अच्छे से मेरे मूव्स को देख भी पाया लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डैनियल सोचा था ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में ये लड़की गन को बोलती है कि गन अब रुक जाओ, तुम्हें इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गन इस लड़की की बात को काटता है और कहता है मुझे कहा गया था कोई भी जो आपके करीब आएगा या आपको टच करने की कोशिश करेगा मैं उसका बहुत बुरा हश्र करूंगा। उसके बाद में गन को कोई कहता है ओए अपने चश्मे उतार और देख कौन है, ये है हमारा वास्को। और गन इसे देखकर कहता है ओए तू कौन है, क्या इसका दोस्त है। और वास्को गन को कहता है हाँ मैं इसका दोस्त हूँ, जो देखकर डैनियल ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर वास्को अपनी ड्रिंक रखता है और गन को कहता है डोंट मेस विथ हिम और यू मेस विथ मी। वास्को अपनी लाइन खत्म ही करता है कि गन वास्को के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है लेकिन वास्को कुछ होता नहीं। वो गन को कहता है अपने चश्मे उतार। गन अपना हाथ पीछे खींचता हुआ कहता है ओ तो तुझे लगी नहीं। वो अपने चश्मे उतारता हुआ कहता है ये स्कूल तो काफी ज्यादा मजेदार है। वास्को अपने फाइटिंग स्टैंस को ले लेता है, वो गन से लड़ने के लिए रेडी रहता है लेकिन ये लड़की गन को रोक देती है और कहती है रुको हमें जाना होगा। फिर गन यहाँ से जा रहा होता है, कहता है मैंने बहुत समय किसी से लड़ाई नहीं की इसलिए मुझे मजा आ रहा था थोड़ा सा। उसके बाद में गन अपने चश्मे पहनता है वो और ये लड़की ये दोनों यहाँ से शांति से चले जाते हैं और इनके
जाने के बाद हम क्या देखते हैं, वास्को जमीन पर गिर चुका है। फिर वास्को डैनियल से पूछता है कि वो जिसने चश्मे पहन रखे थे वो कौन है। डैनियल कहता है मैं उसे नहीं जानता कि वो कौन है। और फिर वास्को डैनियल को कहता है अगर हम दोनों ने कभी लड़ाई की तो मैं तुझे जरूर हरा दूंगा, लेकिन मैं उस आदमी को कभी नहीं हरा पाऊंगा। और जरा तुम ये पैनल देखो, बहुत सेक्सी पैनल है ये। वास्को ये सब सोच रहा होता है अपने मन में कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन डैनियल वास्को के पास बैठता और कहता है वास्को मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। जो सुनकर ऑफकोर्स वास्को बहुत खुश होता है। वो डैनियल को अपनी ड्रिंक ऑफर करता है। डैनियल भी उससे उसकी ड्रिंक लेता है और कहता है थैंक यू, मुझे वैसे ही बहुत प्यास लग रही थी। और वास्को डैनियल से कहता है अगर हम फिर लड़ेंगे तो मैं इस बार तुझे जरूर हराऊंगा। और डैनियल कहता है ठीक है भाई, हरा लेना। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंजिन अपनी परफॉर्मेंस दे चुका होता है, वो काफी ज्यादा थका होता है। और फिर वहाँ पर बोला जाता है कि ड्यूक अगला नंबर तुम्हारा है, क्या तुम रेडी हो। ड्यूक कहता है बस 2 मिनट रुक जाओ, मेरा दोस्त आने वाला है। और फिर उसका दोस्त आता है डैनियल। जैसे ही दोनों स्टेज पर आते हैं सारे लोग डैनियल को देखकर कहने लगते कि ओ ये काफी ज्यादा हैंडसम है, ये अच्छे से गाना गाएगा, ये वो ऐसे। ड्यूक को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता है। और ये लोग ड्यूक के लिए क्या बोल रहे होते हैं, ये तो काफी मोटा है, ये किसी का पालतू जानवर है, क्या ये इसी का पालतू जानवर है, ये वो। मतलब ये बहुत ज्यादा इंसल्ट है यार। जैसे गाना शुरू होता है डैनियल का दिमाग ब्लैंक स्टेट में पहुंच जाता है, क्योंकि आई गेस उसे स्टेज से थोड़ा सा डर लग रहा था। डैनियल गाना गाना शुरू करता है, लेकिन वो डर रहा है इसलिए वो अच्छे से गा नहीं पाता। बट ड्यूक उस गलती को कवर अप करता है, वो गाना शुरू करता है और सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद में एक छोटा फ्लैशबैक देखा जाता है जहाँ पर ड्यूक डैनियल को कह रहा होता है कि अगर तुम्हें स्टेज पर डर लगे तो तुम बस ये सोचना कि तुम किसके लिए गाना गा रहे हो, तुम अपने किसी स्पेशल के लिए गाना गा रहे हो, तब तुम्हारा सारा डर चला जाएगा। डैनियल ड्यूक की ये सब बातें याद करता है, वो अपनी मॉम को याद करता है और फिर वो गाना गाना शुरू करता है जो कि बहुत अच्छा रहता है। जो देखकर ये सब तो बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन हमारा लड़का ड्यूक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद में ये दोनों अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं जो देखकर पूरी क्राउड खुश हो जाती है। आई मीन यू कैन सी दैट। और ये सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देते नहीं बल्कि ये उस कंपटीशन को भी जीत जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये हरामी आदमी आता है जो कि ड्यूक को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। वो डैनियल के पास आता है, ये डैनियल कहता है कि ये लो मेरा कार्ड और मुझे कांटेक्ट करो, तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। पर डैनियल इससे कहता है और ड्यूक का क्या होगा, हम जो साथ में गाना गा रहे थे। तो ये कहता है ये इस फील्ड में अच्छा नहीं बैठेगा। ड्यूक इसकी बातें सुनता है, वो सोचता है कि डैनियल शायद मुझे छोड़ देगा, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। वो ड्यूक रोने ही वाला होता है, रोकर यहाँ से जा ही रहा होता है कि डैनियल इस कमीने को कहता है कि सॉरी मैं आपकी कंपनी में नहीं आऊंगा, अगर ड्यूक आएगा तो ही मैं आऊंगा वरना नहीं, बात खत्म। और ये सब सुनकर फिर ड्यूक भी बहुत खुश होता है। और अब इसी के साथ ये आर्क और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो। रात के 3:30 हो रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं एडिटिंग कब करूंगा, मैं सोऊंगा कब।